हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 5 का 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है डिफाइन अ फ्रैक्शन, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन। इसमें आपको फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, मतलब डिफिनेशन बताना है, और उसके बाद 5 एग्जाम्पल बताना है फ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब कि जो फ्रैक्शन होगा वो a अपॉन b के फॉर्म में होगा, ठीक है, बट्टा के फॉर्म में होगा, और इसमें a और b जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब कि ऊपर नीचे जो भी नंबर रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे। तो इसमें 5 एग्जाम्पल भी देने के लिए बोला हुआ है, तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपना मर्जी से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे नेचुरल नंबर होना चाहिए और a अपॉन b के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, 2/3 a अपॉन b मतलब बट्टा के फॉर्म में है, और 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, तो 2/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, या फिर 8/9 हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और ये रहा आपका 5 एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दूसरा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 35 मिनट। इसमें आपको 35 मिनट को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए, 35 है ना, तो जिसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 35 को चेंज करना है तो 35 को ऊपर लिख दिए, और नीचे में टोटल लिखते हैं। यहाँ पर 35 क्या दिया हुआ, मिनट दिया हुआ है। ये जो 35 है वो अभी मिनट में है, तो मिनट का टोटल कितना होता है, टोटल 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 60 को नीचे लिखें, तो 60 को नीचे लिखेंगे, नीचे टोटल लिखते हैं, और ऊपर जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है उसको लिखते हैं। तो 35/60 हो गया। अब कटने वाला है तो काट देंगे। 5 से कट जाएगा 35 7 बार में, और 60 कट जाएगा 12 बार में। अब किसी से नहीं कटने वाला है, तो 7/12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8 विद डिनोमिनेटर 56। इसमें 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें डिनोमिनेटर 56 होना चाहिए। तो देखिए, 5/8 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 56 होना चाहिए। तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो 8 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 56 आएगा। और इसमें रूल होता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 7 से किए हैं तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 35 और 8 7 56, ठीक है। तो 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 35/56 हो गया। फिर चौथा है रिप्रेजेंट 2 होल 3/5 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल में चेंज कर लेते हैं। तो 5 2 10 और 3 ऐड कर देंगे तो 13, तो 13/5 आ गया, ठीक है। अगर 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 2 10 और 3 उतर गया। फिर अब नहीं लगने वाला है तो डेसिमल दे देंगे और 0 लिख देंगे। फिर 5 से 6 बार में 30 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है। मतलब कि 13/5 जो है वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि नंबर लाइन पे इसको 2 से आगे रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद ऐसे लाइनिंग खींच दीजिएगा सब में, और सभी के बीच में बराबर बराबर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 1 लिखे हैं, और स्टार्ट कहाँ से किए, 0 से किए हैं, उसके बाद 1 और 2, फिर उसके बाद 13/5। इसी को नंबर लाइन पर दर्शाना था, तो 13/5 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एरो बना दिए, मतलब कि 13/5 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, नीचे जो भी नंबर रहेगा उसी को आपको सब में लिखना होता है। तो नीचे यहाँ पर क्या है, 5 है, तो नीचे तो सब में 5 रहेगा, और ऊपर 1 से स्टार्ट करेंगे। कैसे, देखिए 0 है यहाँ पर, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे तो 5 ही आएगा, ठीक है। बोले थे जो नीचे रहता है उसी को सब में लिखते हैं। तो नीचे क्वेश्चन में क्या है, 5 है, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, और ऊपर में 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आएगा 2/5, फिर आएगा 3/5, फिर आएगा 4/5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5/5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखे। फिर यहाँ पर आएगा
6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5, फिर यहाँ आएगा 10/5। तो 10 5 से 2 बार में कट जाएगा इसलिए 2 लिखे है। फिर 11/5, फिर 12/5 और यहाँ पर आएगा 13/5, इसलिए यहाँ पर एरो बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर लाइन पर दर्शाना है और ये सब बीच वाला जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1 2 और ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 5 में देखिए फाइंड द सम, इसमें आपको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो देखिए 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 प्लस 3 होल 1/15 है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 5 2 जा 10 और 4 14, 14/5, 10 1 जा 10 और 3 13, 13/10, 15 3 जा 45 और 1 46, 46/5। फिर 5 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 30 आ गया। फिर 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 से 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। फिर 10 से 30 को डिवाइड किए तो 3 और 3 से 13 को मल्टीप्लाई किए तो 39। फिर 15 से 30 को डिवाइड किए तो 2 और 2 से 46 को मल्टीप्लाई किए तो 92। फिर तीनों को ऐड कर दिए तो 215/30 आ गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 7 होल 5/30 आ गया। अब 5 से 30 कट जाने वाला है 6 बार में, तो काट दिए तो 7 होल 1/6 आंसर आ गया। फिर 6 में देखिए द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 16 होल 2/3 एंड दैट ऑफ अ पेंसिल इज 4 होल 1/6। पेन का जो दाम है वो इतना रुपया है और पेंसिल का दाम इतना है। विच कॉस्ट मोर, तो किसका दाम ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच, और कितने से ज़्यादा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ अ पेन इतना है, तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किए तो 16 3 जा 48 और 2 50, तो 50/3 हो गया। इसको चेंज किए तो 6 4 जा 24 और 1 25, 25/6 हो गया। अब इसमें पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये दोनों फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बड़ा छोटा पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 50 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 300 और 25 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 75। तो बड़ा कौन सा है, 300 बड़ा है। ठीक है, और 300 किस में आया है, 50 × 6 करने पर आया है। तो जो भी मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 300 50/3 के ऊपर लिखाएगा 300। ठीक है, तो देखिए 300 बड़ा है, यहाँ पर वही इसको शो किए है और 300 इसके ऊपर आ रहा है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पर 50/3 बड़ा है, इसको शो कर दिए। फिर द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज मोर, ये लिख दिए, किसका दाम ज़्यादा है, पेन का दाम ज़्यादा है, तो वही यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ये बताना है कि ज़्यादा तो है लेकिन कितने से ज़्यादा है। ठीक है, तो वही पता करने के लिए माइनस किए है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 6 और 3 2 जा 6 डिवाइड करने पर, और 2 से 50 में मल्टीप्लाई किए तो 100, फिर माइनस, फिर 6 से इसको डिवाइड किए 6 को तो 1, 1 से 25 में मल्टीप्लाई किए तो 25, माइनस कर दिए तो 75/6 आ गया। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 12 होल 3/6 आ गया। 3 से 6 कट जाने वाला 2 बार में, तो काट दिए तो 12 होल 1/2 आ गया। ठीक है, तो कितने से ज़्यादा है, इतने से ज़्यादा है। ठीक है, तो लिख दिए द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज मोर बाय RS 12 होल 1/2 रुपीज़। ठीक है, इतने से पेन का दाम ज़्यादा है। ठीक है, फिर 7 में देखिए ऑफ 3/4 एंड 5/6 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। इसमें आपको इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा बड़ा है वो आपको बताना है, और जो बड़ा है वो कितने से बड़ा है, मतलब कि कितना ज़्यादा है, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/4 एंड 5/7 है, यही दोनों फ्रैक्शन है। तो बड़ा छोटा पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 3 जा 21 और 4 5 जा 20 और मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 21 यहाँ पर लिखाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, और 20 यहाँ पर लिखाएगा। तो बड़ा कौन सा है, 21 बड़ा है, और 21 किसके ऊपर आया है, इसके ऊपर आया है, मतलब कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 को बड़ा बताया। ठीक है, लिख दिए 3/4 इज ग्रेटर। अब बताना है कि कितने से बड़ा है, तो ये पता करने के लिए माइनस करेंगे, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस माइनस किए, तो इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 28, 4 से 28 को डिवाइड किए तो 7 और 7 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो 21, फिर माइनस, फिर 7 से 28 को डिवाइड किए तो 4 और 4 से 5 में मल्टीप्लाई किए तो 20, माइनस करने पर 1/28 आ गया। फिर 8 में है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इन सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। और लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो वो सभी लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो इन सभी का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा।
तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दिए, तो डिनोमिनेटर में है 2396, तो इसका एलसीएम निकाले तो पहले 2 से लगाए 1 बार में, 3 को ऐसे ही उतार दिए, 9 नहीं कटने वाला है, फिर 6 काट दिए 3 बार में, फिर 3 से लगाए 1, फिर 1, 9 कट गया 3 बार में, फिर 1, फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 एलसीएम आ गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में 18 आएगा। ठीक है, सेम तो करना था लेकिन कितना लाना है डिनोमिनेटर में ये नहीं पता था, तो एलसीएम निकाल के ये पता कर लिए। अब पता चल गया कि डिनोमिनेटर में 18 लाना है। ठीक है, तो अब सबके डिनोमिनेटर में 18 लाएंगे। तो पहला है 1/2, तो डिनोमिनेटर में 18 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जिससे करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, तो ऊपर भी 9 से कर दिए तो 9/18 आ गया। फिर 2/3 है तो इसमें 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से किए तो 12/18 आ गया। फिर 4/9 है तो इसमें 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से किए तो 8/18 आ गया। फिर 5/6 है तो इसमें 3 से किए तो ऊपर भी 3 से किए तो 15/18 आ गया। ठीक है, अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो सभी लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर सभी का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि ये सभी लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस आर 9/18, 12/18, 8/18 एंड 15/18। ठीक है, फिर 9 है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30। इसमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3/5 है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, डिनोमिनेटर में 30 होना चाहिए। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 से करेंगे तो ऊपर में भी 6 से करना पड़ेगा, तो कर दिए तो 18/30 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 18/30, तो वही यहाँ पर लिख दिए द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज 18/30। ठीक है, फिर 10 है रिड्यूस 84/98 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो देखिए 84/98 को रिड्यूस करेंगे तो 6/7 आएगा। रिड्यूस कैसे करेंगे, ये 14 से कट जाने वाला है, 14 से 84 कट जाएगा 6 बार में, और 14 से 98 कट जाएगा 7 बार में, तो 6/7 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।